ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। अमेरिका और अरब देशों की ओर से तनाव कम करने की कोशिशों को ईरान ने खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वह यहूदी देश पर हमला जरूर करेगा, चाहे इससे युद्ध ही क्यों ना छिड़ जाए। ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल पर हमले को तैयार है। इजराइल भी अपनी सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां कर रहा है। इस्माइल हानिया की बुधवार को एक गेस्ट हाउस में हत्या कर दी गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है। स्थिति को शांत करने के लिए जॉर्डन और लेबनान के कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद ईरान अपने रुख पर अड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन और लेबनान के विदेश मंत्रियों ने स्थिति को शांत करने के लिए ईरान की यात्रा की, लेकिन ईरान के अरब राजनयिकों ने बताया कि वह इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले करने को तैयार है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि इसके बदले में युद्ध छिड़ जाए। एनबीसी ने एक इजरायली अधिकारी का हवाला देते हुए कहा है कि इजराइल ईरान की ओर से हमले की तैयारी कर रही है। इसमें कई दिनों तक मिसाइल इजराइल पर दागी जा सकती हैं। इजराइल ने बार बार कहा है कि उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई का प्रतिशोध लिया जाएगा। नेतन्याहू ने रविवार शाम अपने सुरक्षा प्रमुखों के साथ मीटिंग की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बैठक सुरक्षा विकास और ईरान और उसके प्रतिनिधियों की ओर से किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई पर केंद्रित थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को अभी तक यह पता नहीं है कि उस पर किस तरह हमला किया जाएगा। हालांकि इन हमलों को होने से पहले रोकने की कोशिश हो रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह की ओर से हमलों की आशंका को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों से आग्रह किया है कि वे ईरान से तनाव कम करने को कहें। इसके साथ चेतावनी दी कि ईरान की ओर से कोई भी आक्रामक कार्रवाई राष्ट्रपति महमूद पेजेशकियान के पश्चिमी के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश को नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका ने अपने संदेश में कहा कि वह ईरान से भी तनाव कम करने को कह रहा है। पिछले दिनों इजराइल ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को मार गिराया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हानिया को ईरान में घुसकर मारा था। हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजराइल हमास जंग के बाद इजराइल और ईरान के बीच भी युद्ध छिड़ सकता है। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित आतंकी संगठन है। उसने इजराइल पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।